मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, श्रावणी अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन कुछ ऐसे उपाय करके आप भी अपनी सोई हुई किस्मत चमका सकते हैं, अपना भाग्य जागृत कर सकते हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना है वो भगवान महादेव की कृपा और आशीर्वाद से उसे पूरी भी कर सकते हैं। और साथ ही इस बार हरियाली अमावस्या के दिन 100 साल बाद ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं जिससे हरियाली अमावस्या का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, सावन महीने की अमावस्या इस बार 17 जुलाई 2023 यानी कि सोमवार के दिन आ रही है। और आप सभी को पता होगा कि सोमवार के दिन अमावस्या मिलने के कारण इसको सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। सावन का पवित्र सोमवार और सावन की अमावस्या कितना बड़ा अद्भुत महासंयोग, और इसी के साथ बन रहा है स्वार्थ सिद्धि योग। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, और इसी के साथ इस दिन गुरु पुष्य योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे हरियाली अमावस्या का दान और स्नान का जो महत्व है ना वो कई गुना बढ़ चुका है। हरियाली अमावस्या के दिन श्रद्धा भाव के साथ अगर कोई भी व्यक्ति दान पुण्य करता है ना तो उनको पितरों की शांति मिलती है, पितृ दोष से छुटकारा मिलता है, काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है, और साथ ही पिंड दान करने का भी लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों हरियाली अमावस्या से जुड़ी हर एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, और साथ ही कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत हरियाली अमावस्या के बाद एकदम से बदलने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। और साथ ही हरियाली अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या होती है ना उसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में हरियाली अमावस्या का बहुत ही ज्यादा महत्व भी होता है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में, उसके बाद पूजा विधि के ऊपर भी चर्चा करेंगे, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि हरियाली अमावस्या के दिन सावन महीने के पवित्र सोमवार जो कि अमावस्या का महासंयोग मिल रहा है, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, उस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव के साथ ही माता पार्वती का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। दोस्तों, इस बार हरियाली अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सूर्योदय से लेकर संपूर्ण दिन और रात तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। गुरु पुष्य योग, राजयोग और विशेष संयोग में 5 राशियों की किस्मत में जबरदस्त रूप से बदलाव होने जा रहा है। हरियाली अमावस्या के दिन
पवित्र नदी में स्नान करना और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इससे व्यक्ति को पितृ दोष से, काल सर्प दोष और शनि दोष से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों इस बार जो हरियाली अमावस्या पर अद्भुत महासंयोग बन रहा है ना, ये वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम होगा। साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा से जिनकी भी वृषभ राशि है उन लोगों को जीवन में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। आप वर्तमान में अगर कोई भी नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब करते हैं ना, तो उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद बन रही है। आपका प्रमोशन होगा, आपका बॉस आपके काम से संतुष्ट बनेगा, आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की का योग बन रहा है। इस साल हरियाली अमावस्या के बाद से ही वृषभ राशि वाले लोगों को धन का लाभ होगा। जीवन में कई मोर्चों पर शुभ परिणाम मिलेंगे और आपका विवाह का योग भी निश्चित होगा। दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो लगभग खत्म होगी और नए मौके और साथ ही धन की तलाश आपकी पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों कुंडली देखना या कुंडली बनवाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मित्रों हरियाली अमावस्या के दिन किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। आपको बता दें हरियाली अमावस्या के दिन गेहूं की एक रोटी बनाएं और उसको सरसों का तेल लगाकर उस रोटी को चुपड़ दें, यानी कि उस रोटी के ऊपर के हिस्से में जहां पर जो नरम हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाकर उस रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। मित्रों अगर आपके अंदर कोई भी शनि दोष चल रहा है, कुंडली या राशि के अंतर्गत कोई भी शनि का गलत प्रभाव चल रहा है ना, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। उसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन घर या आसपास के किसी भी मंदिर में पौधे भी लगाए जाते हैं। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों में देवताओं का वास माना जाता है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और वहीं हरियाली अमावस्या किसानों का पर्व भी कहलाता है। इस दिन खेती के उपकरणों की पूजा करके ईश्वर से अच्छी फसल की कामना भी की जाती है। हरियाली अमावस्या पर अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं श्रृंगार का सामान भी बांटती है। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना मित्रों, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। और इस साल 2023 में हरियाली अमावस्या के बाद से ही तुला राशि वाले लोगों को करियर में बहुत ही अच्छी और बड़ी तरक्की मिलेगी। आपको मनचाहा पद और पैसा प्राप्त होगा, इनकम में बढ़ोतरी आपको राहत देगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके जो निजी संबंध है ना, वो भी और भी ज्यादा बेहतर होंगे। आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने का भी विचार बनेगा और साथ ही आपका प्रमोशन का योग भी बनेगा। जो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं ना, उनको व्यापार में तरक्की मिलेगी। इस साल का प्रॉफिट आपका शानदार रहने जा रहा है। चलिए
अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, जिनके भी मेष राशि है, इस साल 2023 में हरियाली अमावस्या के बाद से ही उनकी किस्मत में बहुत ही अच्छा और शुभ प्रभाव रहेगा। आपको कोई भी अच्छी खबर मिल सकती है, आपका प्रमोशन का योग भी बन रहा है, और हाँ, आप एक नई नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी और साथ ही भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। पूरे साल भर आपके हाथ में पैसा बना रहेगा। चलिए, अंतिम और अगली जो राशि बनती है ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी हरियाली अमावस्या का योग विशेष रूप से उनको लाभ देने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति भी बन चुकी है कर्क राशि में। ऐसे में आपको अपने जीवन में कई मोर्चों पर शुभ परिणाम मिलेंगे। आपका विवाह लगभग निश्चित हो सकता है, दाम्पत्य जीवन की समस्या खत्म होगी, नौकरी बदल सकते हैं और नए मौके पर आपको धन की तलाश जो भी है ना, वो पूर्ण होगी। इस साल 2023 में आप कोई भी बड़ी और अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी नमः मित्रों।